वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हम बात कर रहे हैं, CRPC। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेक्शन 26 टू 29। सेक्शन 26 से 29 जो है बेसिकली वो शॉर्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बेयर एक्ट की बात करें, क्योंकि बेयर एक्ट इज सफिशिएंट इटसेल्फ, यहाँ पर हमें कमेंट्री या अदरवाइज किसी बुक की जरूरत नहीं है, तो बेयर एक्ट इज इटसेल्फ सफिशिएंट। सेक्शन 26 क्या कह रहा है? सेक्शन 26 कह रहा है कोड बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। वो कौन सी कोड होगी जो ऑफेंसेस को ट्रायल करेगी? सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू अदरवाइज अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, कोई भी अगर ऑफेंस आईपीसी का है, मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट। अब आप पूछोगे सर हाई कोर्ट डायरेक्टली कैसे वो अपनी पावर यूज कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट लिखा है। अगर हम बात करें कोई भी अगर ऑफेंस कमिट होता है, अगर जो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले जाएगा। मैजिस्ट्रेट उसको कमिट करेगा सेशन कोर्ट में, क्योंकि जो कॉग्निजेंस है वो सेशन कोर्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं ले सकती। जो ऑफेंसेस ट्रायल बाय सेशन कोर्ट हैं, दैट ऑफेंसेस कैन बी कमिटेड टू द सेशन कोर्ट बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 ऑफ द CRPC। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है हाई कोर्ट, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड में कोई भी केस हाई कोर्ट कैसे ट्राई कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, अगर उसके साथ हम लोग सेक्शन 474 रीड आउट करें, 474 ऑफ CRPC, तो वहां पर क्लियर है कि ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट। सेक्शन 474 ऑफ द IPC डील्स विद द ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट। तो वहां पर क्लियर लिखा है कि व्हेन एन ऑफेंस इज ट्राइड बाय द हाई कोर्ट अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 407 में जो हाई कोर्ट है वो ट्रांसफर कर देती है केस, जहां अपील जो है वो ट्रांसफर कर देती है। अदरवाइज वो अगर वो खुद ट्राई करती है 474 में, तो जो ट्रायल का जो प्रोसीजर होगा वहां पे लिखा है इन द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर एज द कोर्ट ऑफ सेशन वुड ऑब्जर्व। दैट मीन्स टू से हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 474 किसी भी केस को ट्रायल कर सकता है। और जब वो ट्रायल कर रहा होता है तब कौन सा प्रोसीजर यूज होगा? जो सेशन कोर्ट ऑब्जर्व करेगा प्रोसीजर, वो सेम पावर सेम प्रोसीजर जो हाई कोर्ट की होंगी, वो सेम प्रोसीजर हाई कोर्ट वो यूज करेगा। तो दैट मींस यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 26A के फर्स्ट पॉइंट की हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, वो हमारा लिंक है हमारा सेक्शन 474 ऑफ CRPC। तो लिंक स्टडी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, खासियत है CRPC की। विदाउट लिंक स्टडी आप यू कैन नॉट थिंक अबाउट द जुडिशरी। If you are good in CRPC, IPC, CPC or other evidence act में, तो it become easy to become a judge. Otherwise it is difficult task, right? तो लिंक स्टडी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होगी, हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 474 में जो वो किसी भी केस को ट्रायल कर सकती है। सेकंड पॉइंट, द कोर्ट ऑफ सेशन। IPC में कोर्ट ऑफ सेशन भी जो है बेसिकली वो क्या करेगा? ट्रायल करेगा। अब शेड्यूल में CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन सी कोर्ट किस केस को ट्रायल करेगी, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट और नॉट। तो जब वो सेशन कोर्ट लिखा है दैट मींस सेशन कोर्ट करेगी। तो यहाँ पर क्लियर है कि ऑफेंसेस जो IPC के अंडर है वो हाई कोर्ट भी ट्रायल करती है, सेशन कोर्ट भी ट्रायल करती है, और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ट्रायल। अब फर्स्ट शेड्यूल में जिस कोर्ट को दिया गया है कि ये कोर्ट ट्रायल करेगी, वेदर इट इज अ ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट और अ सेशन कोर्ट, इट इज गिवन अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द CRPC। तो दैट शेड्यूल इज द रूल जो हम लोग सभी कोर्ट जो उसको फॉलो करेगी। अगर कोई भी केस है जो मैजिस्ट्रेट के पास आया है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि द केस इज ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट, तो वो उसको कमिट कर देगी अंडर सेक्शन 193 ऑफ CRPC। प्रोवाइजो फर्दर एडेड अंडर सेक्शन 2009 में हमारी अमेंडमेंट हुई थी CRPC में, तब यहाँ पे प्रोवाइजो ऐड कर दी गई। प्रोवाइजो में वहां पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 376A to D राइट ऑफ द इंडियन पेनल कोड शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय द कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय द वुमन। क्योंकि जो रेप केसेस है राइट, डेफिनेटली वो विक्टिम जो है वो काफी कंफर्टेबल होगी अगर जो जज है वो हमारी फीमेल है। तो जज प्रिजाइडेड बाय द फीमेल, जो फीमेल जज है वो इन केसेस को ट्रायल करेगी। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो स्पेशल कोर्ट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बना दी गई है, स्टैब्लिश कर दी गई हैं, जो 376 के जो केसेस हैं उनको ट्रायल करती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्दर B पॉइंट इज फर्दर मेंशन एनी ऑफेंस
अंडर एनी अदर लॉ। ए पॉइंट जो है वो पूरा आईपीसी के रिगार्डिंग है, बी पॉइंट जो है एनी ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ की बात कर रहा है, एनी अदर लॉ, राइट। शैल व्हेन एनी कोड इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ, अगर उस लॉ में अदर देन द आईपीसी अगर किसी लॉ में दिया गया कि ये कोर्ट ये ऑफेंसेस इस कोड को ट्रायल करेगी, तो डेफिनेटली वो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग ट्रायल करेगी। अब इफ इट इज नॉट सो गिवन अंडर दैट स्पेशल लॉ, दैट मीन्स कि हम लोग सीआरपीसी फॉलो करेंगे। तो यहां पर क्लियर लिखा है बी ट्राइड बाय सच कोड एंड व्हेन नो कोड इज सो मेंशन्ड मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोड बाय व्हिच सच ऑफेंसेस शोन इन द शेड्यूल टू बी ट्रायबल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो अगर आप सीआरपीसी को फॉलो कर रहे हो प्रोसीजर उसके बेल एक्ट को, तो बेल एक्ट का जो इंपॉर्टेंट है कि बेल एक्ट में एक शेड्यूल में 2 पार्ट दिए हुए हैं, राइट। तो हमारा पार्ट जो फर्स्ट खत्म होता है वो है हमारे फर्स्ट 511 सेक्शन। आपको खोल के एक बार चेक कर देता हूँ, दैट इज यस, हमारा जो सीआरपीसी में शेड्यूल दिया हुआ है वो हमारा 511 सेक्शन वहां पर खत्म होता है। उसके बाद जो फर्दर शेड्यूल दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, जो दूसरे लॉज में है वो भी शेड्यूल दिया हुआ है कि इफ पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 इयर्स तो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, राइट। इफ इट इज बिलो 7 to 3 इट इज मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, if it is below 3 years it will be trial by the any magistrate। तो ये जो शेड्यूल है वो हम फॉलो करेंगे अदर लॉज के रिगार्डिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन पेनल कोड। The schedule itself divided into 2 parts. The first deals with the Indian Penal Code and the second part deals with the any other laws. If the procedure is not given under that law, that particular law, that special law कि ये जो offense है वो कौन सी कोर्ट ट्रायल करेगी, then we will follow the second part of the schedule। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। ओके, तो मूव करते हैं सेक्शन 27 के रिगार्डिंग। सेक्शन 27 डील करता है जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो मैं जस्ट एक जनरल व्यू लेता हूं, इसको मैं फिलहाल बेरेट को बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिना बेरेट के मैं आपको एक जनरल व्यू लेता हूं। जब भी किसी ऑफेंस कमिट होता है तो वो अगर ऑफेंस कमिट किया गया है जुवेनाइल द्वारा, इफ द पर्सन इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर दैट वी कॉल्ड अ जुवेनाइल। जो जुवेनाइल का जो केस है वो जुवेनाइल बोर्ड में जाता है, स्पेशल जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है हमारा, वो बोर्ड जो है वो उस ऑफेंसेस को ट्रायल करता है, राइट। तो जब भी कोई ऑफेंस होता है उसका जो फाइनल रिपोर्ट जो है 173(2) की वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है डायरेक्टली स्पेशल कोर्ट में, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसको ट्रायल करता है। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो ऑफेंसेस काफी हीनियस हैं, राइट, जिसकी अगर बात कर रहा हूँ जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा है, राइट, हीनियस क्राइम है लाइक मर्डर, रेप, राइट, ऐसे ऑफेंसेस अगर पर्सन की एज अबाउ 16 ईयर ऑफ एज है, बिलो 18 ईयर ऑफ एज है, तो वो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसको ट्रायल नहीं करेगी, वो उस केस को ट्रांसफर कर देगी चिल्ड्रन कोर्ट में। और चिल्ड्रन कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो सेशन जज होता है, उसकी जो पनिशमेंट जो एडल्ट को मिलती है वो सेम पनिशमेंट उसको दी जाएगी क्योंकि वो हीनियस क्राइम है, राइट। तो यहां पर हम बात करें सेक्शन 27 की, जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजन फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years। यहाँ पे 16 ईयर के नीचे दे रखा है, दैट मीन्स हीनियस क्राइम के कम वाले बच्चे, ऐसा जुवेनाइल जिसने हीनियस क्राइम नहीं किया। इफ ही इज बिलो 16 ईयर ऑफ एज एंड ऑफेंस जो उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो वो जो मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ द CGM, यहाँ पे बोर्ड लिखा CGM, दैट मीन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको ट्रायल करेगा, और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960। तो या फिर चिल्ड्रन एक्ट 1960 अकॉर्डिंग जो है वो जिस कोर्ट को स्पेशली अपॉइंट किया गया है वो उस केस में उसको ट्रायल करेगी। और एनी अदर लॉ जो यहाँ पे लाइन जो है वो एक सेपरेट रखी गई है, इट इज एन ओपन थिंग, जहां पर कोई भी अगर स्पेशल लॉ बनता है तो वो इसमें फॉलो कर देता है एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। और अभी हमारा कौन सा लॉ फोर्स कर रहा है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, वो हमारा इनफोर्स में है। तो डेफिनेटली जब 1973 बना था तो डेफिनेटली वी डोंट हैव अ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके बाद यहाँ पर इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा और एनी अदर लॉ,
एनी अदर लॉ में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर जुवेनाइल ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस जो है हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसको ट्रायल करेगा। इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज अबव 16 ईयर ऑफ एज एंड द ऑफेंस इज हीनियस इन नेचर, तो वो उसको चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा, तो वो उसका कोर्ट वो चिल्ड्रन कोर्ट उसको ट्रायल करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 27। अब मूव करते हैं सेक्शन 28 के रिगार्डिंग, दैट डील्स विद द सेंटेंस व्हिच हाई कोर्ट और सेशन जज मे पास। अब हाई कोर्ट कौन से सेंटेंस पास कर सकती है, राइट? सेशन जज के पास कितनी पावर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट तो अपने आप में बहुत पावरफुल कोर्ट्स है हमारी, जो हमारी जस्टिस जो हमारी सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, दिस इज अ वेरी पावरफुल कोर्ट्स, इनके पास बहुत पावर्स है। तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 28 इज कंसर्न, द फर्स्ट क्लॉज सिंपली सेज द हाई कोर्ट मे पास एनी सेंटेंस authorized by the law. The word is authorized by law. That means the judiciary is itself bound by to follow the procedure of law. तो जो लॉ में उसको प्रिस्क्राइब किया गया कि आप इतनी पनिशमेंट दे सकते हो, तो हाई कोर्ट उतनी पनिशमेंट वो दे सकता है। सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर आप डेथ देते हो तो डेफिनेटली आप अगर डेथ पेनल्टी आपने दे दी of by any such judge, चाहे वो सेशन जज है चाहे एडिशनल जज, shall be subject to the confirmation of the high court। आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देती। तो अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज हैज अ फुल पावर टू, वो किसी भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो डेथ भी दे सकते हैं। दैट डजंट मीन कि डेथ नहीं दे सकते, डेथ भी दे सकते हैं। अगर वो डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो इट शुड बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट फर्स्ट, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उससे पहले एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, एन असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज जो है बेसिकली वो फॉर दिस जो है जूनियर टू द एडिशनल सेशन जज है। तो असिस्टेंट सेशन जज जो है वो बेसिकली मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर। दैट मीन्स असिस्टेंट सेशन जज हैज अ पावर टू पास अ सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक वो सजा दे सकता है, 10 साल से ऊपर वो सजा नहीं दे सकता। उसको अगर लगता है कि 10 साल से ज्यादा सजा देनी है तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा, केस जो है वैसी सेशन एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर सकता है। देन वी सेक्शन 29 सेक्शन इज फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी डील कर रहा है कि वो सेंटेंस जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, क्योंकि सेक्शन 28 डील कर रहा है हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। सेक्शन 29 डील कर रहा है मैजिस्ट्रेट, सीजीएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 29 फर्स्ट क्लॉज सेज द सीजीएम जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कोई भी जो मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये सभी ऑथराइज्ड बाय लॉ है, लेकिन एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। 7 साल से ज्यादा वो सजा नहीं सुना सकता। गॉट इट? 7 ईयर से ज्यादा वो सजा सुना ही नहीं सकता सीजीएम। तो ये फर्दर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है एज पर द सेकंड क्लॉज इज कंसर्न, वो 3 ईयर मैक्सिमम सजा सुना सकता है प्लस और a fine not exceeding 10,000 और बोथ। तो 3 ईयर अप टू 10,000 और बोथ। जो हमारा सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो 1 ईयर तक पनिशमेंट सुना सकता है, अप टू 5,000 तक वो फाइन कर सकता है, और बोथ दोनों भी वो हो सकती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? देन वी सेक्शन सब क्लॉज 4 क्या कह रही है? द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रो सिटीज में, राइट, सेम पावर्स होंगी। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लाइक अ सीजीएम शैल हैव द पावर्स ऑफ द कोड ऑफ सीजीएम। सीजीएम के पास जो पावर है दैट मींस अप टू 7 ईयर ऑफ जो है वो पनिशमेंट सुना सकता है। फाइन तो अनलिमिटेड कर सकता है, फाइन की कोई लिमिटेशन नहीं है सीजीएम के लिए, वो जितना मर्जी फाइन जो है वो कर सकता है, वो ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज सेक्शंस गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको प्लीज आप सीरियसली आप इसको लिया करो सीआरपीसी, क्योंकि मैं हमेशा लिंक स्टडी करवाऊंगा आपके लिए। मैंने आपको एज आई टोल्ड अर्लियर कि जब भी हम सीआरपीसी शुरू करें तो वो लिंक स्टडी होगी हमारी। तो जैसे हमने सेक्शन 26 में फर्स्ट पॉइंट में हाई कोर्ट का लिंक किया है सेक्शन 474 के गाड़ी, तो सारी हम लिंक स्टडी करेंगे ताकि इजीली सारी सीआरपीसी जो है वो याद हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 26 टू 29। अगर आपको अच्छा हो तो प्लीज आप शेयर कर देना, बट अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर देना, तो उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।